पिछली बार हमने बात की थी डॉक्टर कलाम की शक्तियों को एकजुट करने वाली सोच पर। जी हाँ, गेटिंग द फोर्सेस टुगेदर। बिल्कुल। तो आज हम इग्नाइटेड माइंड्स के अगले अध्याय मतलब अध्याय 8 एक नए राज्य का निर्माण पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये झारखंड पर केंद्रित है। डॉक्टर कलाम के वहाँ के अनुभव इसमें शामिल है। सही। विकास की क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं और सोच कैसी होनी चाहिए, इस पर वो रोशनी डालते हैं। और इसमें वो हेलीकॉप्टर दुर्घटना का भी जिक्र है जिसने उनके मिशन को आप कह सकते हैं एक नई दिशा दी। हाँ, वो काफी नाटकीय लगता है पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर कलाम सितंबर 2001 में झारखंड गए थे। जी, वहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के संरक्षक के तौर पर। और उन्होंने वहाँ की जो क्षमता देखी, कमाल की, मतलब उपजाऊ जमीन, बारिश भी अच्छी, जंगल और सबसे महत्वपूर्ण वहाँ के लोग बहुत मेहनती। हाँ, और फिर योजनाएं बनी जैसे जड़ी बूटियों पर, फूलों की खेती, वन उत्पाद। मुख्यमंत्री वगैरह भी शामिल थे इसमें। जी, लेकिन डॉक्टर कलाम ने एक विरोधाभास भी देखा। एक तरफ इतनी क्षमता और दूसरी तरफ लोगों की कठिनाई। उन्होंने लिखा है ना कि चेहरों पर गुजारे के लिए अत्यधिक मेहनत के निशान थे। ये सोचने वाली बात है। हाँ, और यहीं से वो बात आई, मतलब स्थानीय स्तर पर वैल्यू एडिशन की। हर्बल ड्रग उद्योग जैसी योजनाएं, उनका मकसद यही था कि कच्चा माल बस बाहर ना जाए। सही। बल्कि वहीं उसका मूल्य बढ़े, वहीं लोगों को काम मिले। बिल्कुल। इसी यात्रा में वो हेलीकॉप्टर वाली घटना हुई थी ना, रांची से बोकारो जाते हुए। जी। मौसम खराब था और पायलट ने नोटिस किया कि इंजन का आरपीएम मतलब घूमने की रफ्तार वो गिर रही थी। ओह। फिर एक जोर की आवाज हुई और हेलीकॉप्टर नीचे आ गया, जमीन से टकराया। कल पुर्जे भी बिखर गए थे। यकीनन काफी डरावना रहा होगा। पर डॉक्टर कलाम की प्रतिक्रिया तो देखिए, वो बिल्कुल शांत रहे। हाँ, उन्होंने पायलटों को धन्यवाद दिया, कहा भाई मशीनों के साथ ये सब हो जाता है। और उसके फौरन बाद वो चिन्मय विद्यालय के बच्चों से मिलने चले गए। जी। और वहाँ उन्होंने कहा कि ये जो घटना है ये उनके जीवन के बाकी मिशन को तय करेगी। उन्होंने फिर झारखंड की असली संपत्ति पर जोर दिया, खनिज, मिट्टी, जंगल, स्टील प्लांट और सबसे बढ़कर लोग। हाँ, और कहा कि मिशन मोड में काम करना होगा। ये अनुभव व्यक्तिगत तौर पर तो गहरा था ही, पर इससे एक बड़ा संदेश भी मिलता है। मतलब मुश्किलों से उभर कर एक नया उद्देश्य कैसे मिलता है। सही कहा। और वो जो बच्चों में उन्होंने रचनात्मकता देखी, उसे संवारने की जो बात की, शिक्षा प्रणाली में सुधार की, वो बहुत अहम है। हाँ, ये सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, सबके लिए जरूरी है। बिल्कुल। बोकारो में उनसे किसी ने ये सवाल भी पूछा था कि हम कच्चा माल क्यों भेजते हैं बाहर। हाँ, ये बहुत वाजिब सवाल था। उन्होंने गोवा का उदाहरण भी दिया था शायद, कैसे लौह अयस्क सस्ते में निर्यात होता है, देश को पूरा फायदा नहीं मिल पाता। और यहीं पर वो वैल्यू एडिशन मतलब मूल्य संवर्धन का महत्व सामने आता है। वो बेरिलियम डायफ्राम वाला उदाहरण तो कमाल का है। हाँ, वो बताइए जरा। देखिए, भारत का बेरिलियम अयस्क पहले जापान गया, वहां उसकी प्रोसेसिंग हुई, फिर वो अमेरिका गया। अच्छा। और अमेरिका ने उससे एक तैयार उत्पाद बनाया, और अंत में जब भारत को वो उत्पाद चाहिए था तो अमेरिका ने देने से मना कर दिया। अरे, मतलब हमारा ही अयस्क। हाँ। हमारा अयस्क और फायदा दूसरे उठा रहे थे। सोचिए, शोधन से 10 गुना और उत्पाद बनाने से 100 गुना कीमत बढ़ जाती है। कितना बड़ा नुकसान है ये। ये तो वाकई पहल की कमी दिखाता है। बिल्कुल। बोकारो स्टील प्लांट को देखकर भी उन्हें निराशा हुई थी। इतना बड़ा प्लांट है लेकिन आसपास स्टील इस्तेमाल करने वाले छोटे उद्योग नहीं है। हाँ, और वजह बताई गई खंडित शासन, मतलब फ्रैगमेंटेड गवर्नेंस, तालमेल की कमी। और इसी के जवाब में डॉक्टर कलाम ने एकीकृत बहुसंगठनात्मक मिशन मोड की बात की, जैसा SLV-3 या अग्नि मिसाइल कार्यक्रमों में हुआ था, जहां तेजी से काम हुआ, कम लागत में। जी। तो सवाल यह है कि जब ये तरीका कामयाब है तो इसे हर जगह क्यों नहीं अपनाते हम? क्या हम जोखिम लेने से डरते हैं या जवाबदेही से बचते हैं? ये सोचने वाली बात है। शायद समन्वय बिठाना मुश्किल होता है बड़े स्केल पर। डॉक्टर कलाम ने विदेश में भारतीयों की उत्कृष्टता का भी जिक्र किया है। हाँ, टीम वर्क, जोखिम लेना, प्रदर्शन पर ध्यान देना। उन्होंने MIT मतलब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का अपना अनुभव भी बताया। जी, वो प्रोफेसर श्रीनिवासन वाला किस्सा, कैसे उन्होंने सिर्फ 3 दिन की डेडलाइन दी और कहा कि अगर काम नहीं हुआ तो स्कॉलरशिप चली जाएगी। हाँ, और उस चुनौती ने, उस डर ने डॉक्टर कलाम से असाधारण काम करवा लिया। सही। तो संदेश साफ है, चुनौतियां हमारी क्षमता को जगाती हैं और प्रगति के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। डॉक्टर कलाम कहते हैं ना, जन्म की प्रक्रिया खुद एक जोखिम भरा काम है। बिल्कुल। और काम में पूरी तरह डूब जाना, वो दृढ़ निश्चय कि या तो मैं परिणाम दूंगा या मैं जाऊंगा,
यही सफलता लाता है। ये विकास के लिए अपने संसाधनों का मूल्य बढ़ाना, मतलब वैल्यू एडिशन, जी कितना जरूरी है। हाँ, फिर बिखरे हुए प्रयासों की जगह एक होकर मिशन मोड में काम करना, जी, नई सोच रचनात्मकता को पोषित करना, और हाँ, सोच समझकर जोखिम उठाने का साहस रखना। सही, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सिद्धांत सिर्फ झारखंड जैसे किसी एक राज्य के लिए नहीं, मुझे लगता है पूरे देश के विकास के लिए अहम है। हाँ बिल्कुल। आज के लिए शायद एक सवाल छोड़ सकते हैं हम सोचने को। क्या हमारे विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा कहीं ना कहीं जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति की कमी ही है? ये गहरा सवाल है, इस पे सोचना होगा।